हेलो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद कि अपने इस यूट्यूब चैनल पर आज 1000 से ज़्यादा सब्सक्राइब हो चुके हैं और आप लोग इस वीडियो को, इस चैनल को इसी तरीके से शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जितने ज़्यादा बच्चों तक हो सके उतने बच्चों तक इसको पहुंचाइए ताकि अपने जो वीडियो बन रही है 10वीं की 12वीं की जो भी वीडियो बन रही है वो उन बच्चों तक पहुँच सके और घर बैठे आराम से वो अपनी पढ़ाई सही तरीके से कर सकें। देखो, अपना जो टॉपिक चल रहा है ऊंचाई एवं दूरी, इसमें अपन ने क्या क्या कर लिया। अपन ने इसमें त्रिकोणमिति पढ़ रहे थे। त्रिकोणमिति में सबसे पहले पढ़ा था त्रिकोणमितीय फलन, उसके बाद में पढ़ा था त्रिकोणमितीय अनुपात, उसके बाद में पढ़ा था त्रिकोणमितीय सारणी और आज अपन पढ़ेंगे इसमें त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं याद रखना है कि गणित में त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं मुख्य रूप से 3 हैं। कितनी हैं? 3 हैं। पहली सर्वसमीका क्या है? पहली सर्वसमीका है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अपन 9th क्लास में ये चीज़ पढ़ के आए हैं कि त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं कितनी हैं? 3 है। पहली है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरी है 1 प्लस tan स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वेयर थीटा और तीसरी है वो है 1 प्लस कोट स्क्वेयर थीटा बराबर कोसेक स्क्वेयर थीटा। पहली कौन सी है? पहली है साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा बराबर 1। दूसरी है 1 प्लस tan स्क्वेयर थीटा बराबर सेक स्क्वेयर थीटा और तीसरी है 1 प्लस कोट स्क्वेयर थीटा बराबर कोसेक स्क्वेयर थीटा। ये अपनी 3 त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं हैं और इन तीनों त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाओं को अपने को क्या रखना है? याद रखना है। 9th क्लास में भी ये अपनी प्रश्नावली आई थी, इसमें 3 त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं थी और 10th में भी अपनी ये प्रश्नावली है, 7वीं प्रश्नावली, उसमें ये तीनों त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं काम आएंगी और साथ में अपन इसको सिद्ध करना भी सीखेंगे कि इनको सिद्ध कैसे करना है। ठीक, कितनी है त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं? 3। साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर बराबर 1, 1 प्लस tan स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर, 1 प्लस कोट स्क्वायर बराबर कोसेक स्क्वायर। अब इनको अपन सिद्ध करेंगे किसकी सहायता से? अपन इसको सिद्ध करेंगे पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से। किसकी सहायता से? पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से। तो अपन सिद्ध करेंगे पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से। अपना टॉपिक है ये पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से। प्रमेय की सहायता से, पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाओं को सिद्ध करना। त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाओं को सिद्ध करना, ये अपना नया टॉपिक है और इम्पोर्टेंट भी है। सबसे पहले नंबर 1 त्रिकोणमितीय सर्वसमीका अपने पास है वो है साइन स्क्वायर थीटा। नंबर 1 है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। सबसे पहले क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर में क्या है? 1। इस त्रिकोणमितीय सर्वसमीका को अपने को क्या करना है? सिद्ध करना है। किसकी सहायता से? पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से। अब अपने को पता है कि पाइथागोरस प्रमेय कौन से त्रिभुज में लागू होती है? पाइथागोरस प्रमेय लागू होती है समकोण त्रिभुज में। तो सबसे पहले क्या करेंगे? इसको सिद्ध करने के लिए अपन एक समकोण त्रिभुज लेंगे, कोई भी एक समकोण त्रिभुज। तो इसका सिद्ध करेंगे, सत्यापन करेंगे। इसका सत्यापन कैसे करेंगे? सबसे पहले अपन ने एक समकोण त्रिभुज ले लिया और इस समकोण त्रिभुज का नाम है ए, बी और सी। इस समकोण त्रिभुज का नाम क्या है? ए, बी और सी। और इस समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण बी है वो कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण बी कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। और कोण बी के अलावा कोण सी है, इसको अपन ने मान लिया थीटा। क्या मान लिया? थीटा। कोण को किससे लिखते हैं? थीटा से। तो समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण बी कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है और कोण सी क्या है? थीटा है। अब इसमें अपन क्या लगाएंगे? इसमें अपन पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे और उस पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से अपन सिद्ध करेंगे कि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा का योग कितना होता है? 1 होता है। तो अपन क्या लिखेंगे? अपन लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में कौन सी प्रमेय से? पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस
प्रमेय से, समकोण त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। क्या होती है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यानी कि समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा, समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये क्या होती है? पाइथागोरस प्रमेय। अब कर्ण समकोण त्रिभुज एबीसी में 90 डिग्री के सम्मुख भुजा कौन सी है? एसी। 90 के सम्मुख भुजा कौन सी है? एसी। यानी कर्ण का नाम क्या है? एसी। ऊपर क्या है? स्क्वायर, तो ऊपर क्या है? स्क्वायर। ये होता है इम्प्लाइज, यानी कोई चीज़ को अपन हल कर रहे हैं और बीच में बराबर का चिन्ह आ जाए तो उसके स्टार्ट में क्या लगाएंगे? इम्प्लाइज, या इसको लिखते हैं अपन या। क्या लिखते हैं? या। कर्ण 90 डिग्री के सम्मुख भुजा क्या है? एसी। तो कर्ण क्या है? एसी। स्क्वायर है तो स्क्वायर, बराबर है तो बराबर। थीटा के सामने वाली भुजा, पिछली वीडियो में मैंने बताया था, पिछली वीडियो में पहले पार्ट में बताया था, किसी समकोण त्रिभुज में कोण के सामने वाली भुजा, थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है? लंब होती है। तो यहाँ पे थीटा के सामने वाली भुजा कौन सी है? AB। तो लंब का नाम क्या होगा? AB। ऊपर क्या है? स्क्वायर प्लस आधार का नाम क्या है? आधार। ये कर्ण हो गया AC, ये लंब हो गया AB, बाकी बच गया BC। तो आधार क्या होगा? BC। आधार का नाम है BC, ऊपर क्या है? स्क्वायर। क्या हो गया? सबसे पहले अपने को ये पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से त्रिकोणमितीय सर्वसमीका सिद्ध करना था। पहली सर्वसमीका है साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर 1। तो ये अपने को सिद्ध करनी है। अपन इसका सत्यापन कैसे करेंगे? सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज लिया जिसका नाम है ABC। इस समकोण त्रिभुज में कोण B कितना डिग्री है? 90 डिग्री। कोण C है वो कितना है? थीटा। और थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब। 90 के सामने वाली भुजा कर्ण और बाकी बच गई वो आधार। यानी कर्ण का नाम AC है, लंब का नाम AB है, आधार का नाम BC है। समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय लगाई तो क्या बन गया? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये है पाइथागोरस प्रमेय। कर्ण का नाम क्या है? AC। ऊपर क्या है? स्क्वायर बराबर लंब का नाम क्या है? AB। ऊपर क्या है? स्क्वायर प्लस आधार का नाम क्या है? BC। ऊपर क्या है? स्क्वायर। इस चीज को मैं एक बार दोबारा लिखता हूं, दोबारा लिखना नहीं है, दोबारा ऊपर लिख रहा हूं हल करने के लिए। ये अपने पास एक समकोण त्रिभुज है ABC। ये कोण 90 डिग्री, 90 के सामने वाली भुजा कर्ण, ये है थीटा, थीटा के सामने वाली लंब और बाकी बच गई वो आधार। क्या करेंगे सत्यापन में? समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस थ्योरम यानी पाइथागोरस प्रमेय से, PGT क्या होती है? कर्ण की स्क्वायर बराबर लंब की स्क्वायर प्लस आधार की स्क्वायर। कर्ण का नाम क्या है? कर्ण का नाम है AC। कर्ण का नाम है AC। लंब का नाम है AB प्लस आधार का नाम है BC। ऊपर क्या है? स्क्वायर। इस चीज से, ये क्या है? पाइथागोरस प्रमेय। इस चीज से अपने को सिद्ध क्या करना है? अपने को सिद्ध करना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर में क्या होता है? 1। अपने को इस चीज से सिद्ध करना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1। देखो भी, इस चीज में और इस चीज में, यानी इस पद में और इस पद में एक समान बात क्या है? इसमें एक समान बात यह है कि बीच में क्या है? बराबर। यहां पर भी बीच में क्या है? बराबर। दोनों में सिमिलरिटी देख लें अपन कि क्या क्या सिमिलर है। यहाँ पे बीच में क्या है? बराबर। यहाँ पर बीच में क्या है? बराबर। यहाँ पर बराबर के इधर कितना पद है? 1 पद। और यहाँ पर भी बराबर के इधर कितना पद है? 1 पद है। यहाँ पर बराबर के RHS में कितने पद हैं? 2 पद हैं। और यहाँ पर भी बराबर के इस साइड में कितने पद हैं? 2 पद हैं। यहाँ पर दोनों पदों के ऊपर स्क्वायर है और यहाँ पर भी दोनों पदों के ऊपर क्या है? स्क्वायर है। यानी कि ये चीज इस चीज के ऑलमोस्ट सेम बैठ रही है। कैसे? बराबर है तो बराबर, 1 पद है तो 1 पद, 2 पद है तो 2 पद, ऊपर दोनों के स्क्वायर है तो यहाँ पर भी दोनों के क्या है? स्क्वायर है। तो अपन क्या करेंगे? अपन इसमें सबसे छोटी से छोटी चीज देखेंगे। साइन स्क्वायर चलो बाद में आएगा, कोस स्क्वायर बाद में आएगा। सबसे छोटी चीज क्या है? 1।
यानी बराबर के जस्ट बाद में सबसे छोटी चीज क्या है, एक। यानी जिधर एक पद है, बराबर के साइड में एक पद है, वहां पर अपने को यहां पे क्या बनाना है, एक बनाना है। इस चीज से यदि ये चीज सिद्ध करनी है तो बराबर के इधर कितना पद है, एक पद, बराबर के इधर कितना पद है, एक पद। तो इस AC स्क्वायर को यदि मैं एक बना दूं तो हो सकता है कि ये चीज अपनी सिद्ध हो जाए, सत्यापित हो जाए। तो क्या करेंगे, अपने को कैसे भी करके इस AC स्क्वायर को क्या बनाना है, एक बनाना है। कैसे भी करके AC स्क्वायर को क्या बनाना है, एक बनाना है। अब अपने को पता है किसी भी चीज को एक बनाने के लिए क्या करते हैं। यदि मुझे 4 को एक बनाना है तो क्या करेंगे, 4 में 4 का भाग देंगे, उत्तर कितना आएगा, 1। यदि मुझे A को 1 बनाना है तो क्या करेंगे, A में A का भाग देंगे, उत्तर कितना आएगा, 1। यदि मुझे x की स्क्वायर को 1 बनाना है, क्या करेंगे, x की स्क्वायर में x की स्क्वायर का भाग देंगे, उत्तर कितना आएगा, 1। यानी कि किसी भी चीज़ को एक बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, किसी भी चीज़ को एक बनाने के लिए, किसी भी मान को एक बनाने के लिए उस मान में उसी मान का क्या देते हैं, भाग देते हैं। उसी मान का क्या देते हैं, भाग देते हैं। तो अभी अपने को क्या करना है, अपने को इस सर्वसमीका में, इस समीकरण में AC स्क्वायर को क्या बनाना है, एक बनाना है। तो क्या करेंगे, अपन इस AC स्क्वायर को एक बनाने के लिए इस AC स्क्वायर में इसी AC स्क्वायर का क्या देंगे, भाग देंगे। बताया था कि किसी भी चीज़ को एक बनाना है तो उस पद में उसी पद का क्या देते हैं, भाग देते हैं। तो AC स्क्वायर को एक बनाने के लिए AC स्क्वायर में AC स्क्वायर का क्या देंगे, भाग देंगे। यानी इसमें AC स्क्वायर का क्या देंगे, भाग देंगे। अब अपने को एक बात याद रखनी है कि समीकरण का एक नियम होता है, यदि अपन LHS में कोई संक्रिया कर रहे हैं, जोड़, बाकी, गुणा या भाग, इनको संक्रिया, संयुक्त रूप से संक्रिया बोलते हैं, इनको ऑपरेशन बोलते हैं। तो यदि याद रखना है कि किसी समीकरण के LHS में अपन कोई चीज़ जोड़ते हैं या घटाते हैं या गुणा करते हैं या भाग करते हैं तो वही पद का गुणा, भाग, जोड़ या बाकी अपने को RHS में करना पड़ेगा। ये समीकरण का एक नियम है। तो क्या करेंगे अपन, यदि LHS में AC स्क्वायर का भाग देंगे तो अपने को RHS में भी AC स्क्वायर का भाग देना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, अपन लिखेंगे कि समीकरण के, ये एक समीकरण है जहाँ पे बीच में बराबर हो उसे समीकरण बोलते हैं। समीकरण में या समीकरण के दोनों पक्षों में, समीकरण के दोनों पक्षों में किसका भाग देंगे, AC स्क्वायर का। क्यों देंगे, ताकि यहाँ पर क्या बन जाए, एक बन जाए, ये कुछ थोड़ा बहुत सेम टू सेम बन जाए अपना। तो क्या करेंगे, समीकरण के दोनों पक्षों में AC स्क्वायर का क्या देने पर, भाग देने पर, AC स्क्वायर का भाग देने पर। इम्प्लाइज है तो इम्प्लाइज, AC स्क्वायर तो AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। जो समीकरण है वो सेम टू सेम। क्या करेंगे, LHS में भी AC स्क्वायर का भाग और RHS में भी AC स्क्वायर का भाग। AC स्क्वायर में AC स्क्वायर का भाग, समान पद में समान पद का भाग कितनी बार जाता है, एक बार, बराबर है तो बराबर। अब इसको अपन अलग अलग करेंगे, टुकड़ों में तोड़ेंगे। तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बट्टा AC स्क्वायर, यानी इन दोनों के बट्टा में ये है तो इनको अलग अलग करेंगे। कैसे होगा, AB स्क्वायर के बट्टा में भी AC स्क्वायर और BC स्क्वायर के बट्टा में भी AC स्क्वायर, इनको अलग अलग कर देंगे। AB स्क्वायर है तो AB स्क्वायर, बट्टा में क्या है, AC स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, BC स्क्वायर है तो BC स्क्वायर, बट्टा में क्या है, AC स्क्वायर, तो बट्टा में क्या है, AC स्क्वायर। क्या कर दिया, इसको अलग अलग कर दिया। इसके बट्टा में भी ये चीज़, इसके बट्टा में भी ये चीज़, अलग अलग कर दी। अब क्या करेंगे, एक है तो एक, बराबर है तो बराबर, अंश के ऊपर भी स्क्वायर है, बटा हर के ऊपर भी क्या है, स्क्वायर है। तो क्या करेंगे, इनको साथ में लिखकर होल स्क्वायर लगा देंगे। AB के ऊपर भी स्क्वायर, AC के ऊपर भी स्क्वायर, तो ये बन जाएगा AB बटा AC की स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, BC के ऊपर भी स्क्वायर, AC के ऊपर भी स्क्वायर, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा BC बटा AC की स्क्वायर। और इसको देंगे अपन समीकरण नंबर 1। इसको किससे दर्शाएंगे, समीकरण नंबर 1 से। क्या किया, सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय लिखने के बाद में AC स्क्वायर को क्या बनाना था, 1। तो AC स्क्वायर में AC स्क्वायर का भाग देंगे, क्या बन जाएगा, 1। LHS में AC स्क्वायर का भाग तो RHS में भी AC स्क्वायर का भाग। AC स्क्वायर में AC स्क्वायर का भाग एक बार, इन दोनों को अलग अलग किया तो AB की स्क्वायर बट्टा AC की स्क्वायर प्लस BC की स्क्वायर बट्टा AC की स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर, तो इसके ऊपर क्या आ गया, ये होल स्क्वायर, स्क्वायर और स्क्वायर, तो दोनों को एक साथ लेकर ऊपर क्या लगा दिया, स्क्वायर। और ये समीकरण नंबर कितनी आ गई, 1। ये आ गया अपनी पाइथागोरस से प्रमेय। इतना हल कर लिया। इसके बाद में क्या करेंगे,
इसके बाद में अपन त्रिकोणमितीय अनुपातों का प्रयोग करेंगे। कैसे? अपने को पता है नंबर 1 सबसे पहले निकालेंगे, अपन लिखेंगे नाउ, यानी कि अब नंबर 1 चीज सबसे पहले अपन निकालेंगे साइन थीटा। क्या निकालेंगे? साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है? अपने पढ़ा है त्रिकोणमितीय अनुपात में। त्रिकोणमितीय अनुपात को याद रखने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक होती है, लाल बट्टा कक्का। क्या होती है? लाल बट्टा कक्का। और ऊपर होता है एस सी टी। एस का मतलब क्या है? साइन, सी का मतलब कोस, टी का मतलब टेन, एल का मतलब क्या समझना है? लंब, ए का मतलब आधार, एल का मतलब लंब, के का मतलब कर्ण, कर्ण आधार। ये हो गया। यानी कि साइन का मतलब क्या आएगा? साइन का मतलब आ गया लंब बटा कर्ण। त्रिकोणमितीय अनुपात के लिए साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण, एल बटा के, यानी लंब बटा कर्ण। तो साइन थीटा का मतलब होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। नंबर 2 अपन बात करेंगे कोस थीटा की। किसकी बात करेंगे? कोस थीटा की। साइन की बात करेंगे, कोस की बात करेंगे। कोस थीटा क्या होता है? ये एस का मतलब साइन, सी का मतलब क्या होता है? कोस। कोस के नीचे क्या है? कोस के नीचे है ए बट्टा के। कोस के नीचे है ए बट्टा के, यानी आधार बट्टा कर्ण। यानी कोस का मतलब होता है आधार बट्टा कर्ण। कोस का मतलब क्या होता है? आधार बट्टा कर्ण। बराबर है तो बराबर, और बराबर है तो बराबर। लंब, यहाँ पर समकोण त्रिभुज एबीसी है। समकोण त्रिभुज एबीसी में लंब का नाम क्या है? AB, आधार का नाम BC और कर्ण का नाम AC। तो लंब का नाम तो है AB बटा कर्ण का नाम है AC, आधार का नाम है BC बटा कर्ण का नाम है AC। तो ये अपना साइन क्या आ गया? साइन का मान बराबर आ गया AB बटा AC के, और कोस का मान बराबर आ गया BC बटा AC के। इसको अपन देंगे समीकरण नंबर 2 और इसको देंगे समीकरण नंबर 3। ये समीकरण नंबर 1 आ गई, ये समीकरण नंबर 2 आ गई, ये समीकरण नंबर 3 आ गई। अब बात करते हैं, अपन ने साइन लिया है और अपन ने कोस लिया है, परंतु अपन ने क्या नहीं लिया? टेन नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि ये जो अपने पास बन रही है, ये सर्वसमीका बन रही है, इसमें एक तो साइन है और एक कोस है, इसमें टेन का कोई रोल नहीं है। इसलिए अपन ने केवल साइन लिया है और कोस लिया है, टेन को नहीं लिया है। ठीक है, क्या किया? साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। लंब क्या है? AB, कर्ण क्या है? AC, आधार क्या है? BC, कर्ण क्या है? AC। तो ये मान रख दिए। ये समीकरण 2 आ गई, ये समीकरण 3 आ गई। अब क्या करेंगे? अब अपने को दिख रहा है साइन का मान किसके बराबर है? AB बटा AC के। कोस का मान किसके बराबर है? BC बटा AC के। देखो समीकरण नंबर 1 में यहाँ पे है AB बटा AC। तो अपने को पता है AB बटा AC का मान किसके बराबर है? साइन के। तो अपन AB बटा AC की जगह यहाँ पे क्या लिखेंगे? साइन। फिर अपने पास है BC बटा AC। अपने को पता है BC बटा AC का मान किसके बराबर है? कोस के। तो BC बटा AC की जगह अपन क्या लिखेंगे? कोस। तो यहाँ पे बन जाएगा साइन, ऊपर क्या है? स्क्वायर, प्लस यहाँ पर बन जाएगा कोस, ऊपर क्या है? स्क्वायर। ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर में 1, और पर में ये सर्वसमीका क्या हो जाएगी? अपनी सत्यापित हो जाएगी। क्या करेंगे? अपन लिखेंगे समीकरण 2 और समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 2 व 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर कैसे लिखेंगे? समीकरण नंबर 1 ये है। यहाँ पे सबसे पहले क्या है? 1। तो सबसे पहले क्या है? 1 बराबर है तो बराबर। यहाँ पे है AB बटा AC। समीकरण 2 में AB बटा AC का मान किसके बराबर है? साइन के। तो AB बटा AC की जगह क्या लिखेंगे? साइन। ब्रैकेट में लिख दिया साइन। ऊपर क्या है? स्क्वायर। तो ऊपर क्या है? स्क्वायर। देखो ऊपर स्क्वायर है, ऊपर क्या आएगा? स्क्वायर, प्लस है तो प्लस। अब है BC बटा AC। BC बटा AC समीकरण नंबर 3 में BC बटा AC का मान किसके बराबर है? कोस के। तो BC बटा AC की जगह क्या लिखेंगे? कोस। BC बटा AC की जगह लिखेंगे कोस। ऊपर क्या है? स्क्वायर, ऊपर क्या है? स्क्वायर। इसको हल करेंगे, क्या आएगा? यह आएगा 1 है तो 1 बराबर साइन की स्क्वायर, क्या बनेगा? साइन स्क्वायर थीटा, प्लस है तो प्लस कोस की स्क्वायर, क्या बनेगा? कोस स्क्वायर थीटा। तो ये बन गया अपने पास साइन स्क्वायर थीटा
प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, यानी कि पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से ये अपनी प्रमेय, ये सर्वसमीका क्या हो गई, सिद्ध हो गई। लास्ट में लिखेंगे इति सिद्धम, यानी कि हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। ये अपनी पहली सर्वसमीका क्या हो गई, सिद्ध हो गई। अब अपन इसी की सहायता से क्या करेंगे, दूसरी और तीसरी सर्वसमीका भी क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे। इन बार रोकियो गुड़ी। तो अपनी पहली सर्वसमीका सिद्ध हो गई, कौन सी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर में क्या होता है, 1, बराबर में क्या होता है, 1। इतनी बात अपनी क्या हो गई, सिद्ध हो गई। अब इससे अपन दूसरी सर्वसमीका सिद्ध करेंगे, इस चीज से अपन दूसरी सर्वसमीका सिद्ध करेंगे, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। क्या सिद्ध करेंगे, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर में क्या सिद्ध करेंगे, सेक स्क्वायर थीटा। कैसे सिद्ध करेंगे, करना क्या है, जो अपन ने पहले सिद्ध किया था, सबसे पहले समकोण त्रिभुज लिया, पाइथागोरस प्रमेय लगाई, पाइथागोरस प्रमेय लगा के एलएचएस में क्या किया, 1 बनाया, ए स्क्वायर का भाग देके 1 बनाया। उसके बाद में त्रिकोणमितीय अनुपातों का प्रयोग करके अपन ने पहले क्या की थी, सिद्ध की थी। यदि आ जाए क्वेश्चन पेपर में, यानी कि पेपर में आ जाए कि सिद्ध कीजिए कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, तो अपन ने जो पहले काम किया था वो तो अपने को करना ही करना पड़ेगा, और उसके बाद में क्या करेंगे वो देखो, सत्यापन, इस दूसरे का सत्यापन कर रहे हैं। अपने पास पहले क्या आ गया था, अपने पास आया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर में क्या है, 1। इतना अपने सिद्ध किया था। यदि ये सिद्ध करना आ जाए तो दोबारा से स्टार्ट से दोबारा से अपने को इतना करके दिखाना है, इतना करके दिखाना है। उसके बाद में क्या करेंगे, इसके बाद में साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर 1 आ गया। अपने को सिद्ध करना है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। अपन क्या करेंगे, अपन इस समीकरण के दोनों पक्षों में, समीकरण के दोनों पक्षों में कोस स्क्वायर थीटा का क्या देंगे, भाग देंगे। क्या करेंगे, समीकरण के दोनों पक्षों में कोस स्क्वायर थीटा का क्या देंगे, भाग देंगे। कैसे, अपने पास है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर में क्या है, 1। एलएचएस में भी कोस स्क्वायर थीटा का क्या देंगे, भाग, और आरएचएस में भी कोस स्क्वायर थीटा का क्या देंगे, भाग देंगे। अब अपने को एक बात का पता है कि 1 की स्क्वायर का मान कितना होता है, 1 होता है। 1 की स्क्वायर का मान कितना होता है, 1, यानी कि चाहे 1 लिखो चाहे 1 की स्क्वायर लिखो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों एक ही बात है। तो अपन इस 1 की जगह क्या लिखेंगे, 1 की स्क्वायर लिख देंगे। अब इसको पहले जो किया था अलग अलग किया था, इसको अपन विभाजित करेंगे, अलग अलग करेंगे। कैसे करेंगे कि ये है साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बटा कोस स्क्वायर, यानी इन दोनों के बट्टा में ये पद है तो इसके साथ भी ये पद है और इसके साथ भी ये पद है, यानी साइन स्क्वायर के बट्टा में भी कोस स्क्वायर और कोस स्क्वायर के बट्टा में भी कोस स्क्वायर। इसको अलग अलग करेंगे। कैसे, ये है साइन स्क्वायर थीटा बटा कोस स्क्वायर थीटा, प्लस है तो प्लस कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा बट्टा में है कोस स्क्वायर थीटा और बराबर में ये है 1 की स्क्वायर बटा कोस स्क्वायर थीटा। क्या है, 1 की स्क्वायर बटा कोस स्क्वायर थीटा। क्या किया है, कुछ नहीं किया है, इसमें अलग अलग किया है। इसके बटा में भी ये चीज़, इसके बटा में भी ये चीज़। अब क्या करेंगे, अब बनाएंगे इसकी होल स्क्वायर। क्या बनाएंगे, इसकी होल स्क्वायर। कैसे बनेगी, साइन के ऊपर भी स्क्वायर, कोस के ऊपर भी स्क्वायर, तो इसको अपन साथ में लिख देंगे साइन बटा कोस की स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बटा कोस स्क्वायर। समान पद में समान पद का भाग देने पर ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। कितना बचेगा, 1, बराबर है तो बराबर 1 के ऊपर भी स्क्वायर, कोस के ऊपर भी स्क्वायर। तो क्या किया था, ऊपर अंश में भी स्क्वायर हो हर में भी स्क्वायर हो तो दोनों को साथ में क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर लिख सकते हैं। तो अंश में भी स्क्वायर हर में भी स्क्वायर, तो ये बन गया 1 बटा कोस की स्क्वायर बन गया। अब अपने पास अपनी जो कल वाली वीडियो अपने देखी थी उसमें अपने को याद है, अपने पास एक फॉर्मूला था कि साइन थीटा बटा कोस थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा। अपन ने कल वाली वीडियो में देखा था कि साइन थीटा बटा कोस थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा। तो क्या लिखेंगे इसकी जगह, इंप्लाइज साइन बटा कोस की जगह अपन लिख सकते हैं टेन थीटा। ऊपर क्या है स्क्वायर, तो ऊपर क्या है स्क्वायर,
साइन बटा कोस क्या होता है टेन, ऊपर क्या है स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, और प्लस में क्या है एक, तो प्लस में क्या है एक, बराबर है तो बराबर। कल वाली वीडियो में एक सूत्र और भी आया था कि एक बट्टा कोस, एक बट्टा कोस, एक बट्टा का मतलब क्या होता है व्युत्क्रम, उल्टा, यानी कोस का उल्टा, एक बट्टा कोस यानी कोस का उल्टा, कोस का उल्टा क्या होता है सेक, तो कोस का उल्टा होता है सेक थीटा, यानी एक बट्टा कोस की जगह क्या लिख सकते हैं सेक थीटा, ऊपर क्या है स्क्वायर। क्या किया, साइन बट्टा कोस क्या होता है टेन, ऊपर क्या है स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, एक है तो एक, बराबर है तो बराबर, और एक बट्टा कोस यानी कोस का उल्टा क्या होता है सेक, स्क्वायर है तो स्क्वायर। ये क्या बन गया, एक है तो एक, प्लस का टेन तो प्लस का टेन की स्क्वायर, टेन की स्क्वायर, तो प्लस में है टेन की स्क्वायर थीटा, और बराबर में है सेक की स्क्वायर थीटा, तो बराबर में है सेक की स्क्वायर थीटा। ये अपनी दूसरी सर्वसमीका क्या हो गई, सिद्ध हो गई, इति सिद्धम यानी हैंस प्रूव्ड। ये अपन ने दूसरी सर्वसमीका को क्या कर दिया, सत्यापित कर दिया, किसकी सहायता से, पहली सर्वसमीका की सहायता से। पहली सर्वसमीका कैसे की, एक समकोण त्रिभुज, उसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा दी, पाइथागोरस प्रमेय लगाने के बाद में क्या किया कि उसमें LHS को एक बनाया, उसी पद का भाग देके, उसके बाद में त्रिकोणमितीय अनुपातों को इसमें रखा, तो पहली सर्वसमीका आ गई साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर बराबर एक। अब इस सर्वसमीका के दोनों पक्षों में कोस स्क्वायर का भाग देंगे, अलग अलग करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, एक बन जाएगा, ये इसकी स्क्वायर हो जाएगी, ये दोनों की अंश बटा हर की स्क्वायर हो जाएगी। साइन बटा कोस क्या होता है टेन, और एक बटा कोस क्या होता है स्क्वायर, सॉरी सेक, तो ये क्या बन गया एक प्लस टेन स्क्वायर बराबर क्या बन गया सेक स्क्वायर। तो ये अपनी हो गई कौन सी सर्वसमीका सिद्ध हो गई, ये अपनी दूसरी सर्वसमीका सिद्ध हो गई। और इसी प्रकार क्या किया, सबसे पहले पहली सर्वसमीका, उसकी सहायता से दूसरी, और अब क्या करेंगे पहली सर्वसमीका और इसकी सहायता से कौन से निकालेंगे तीसरी। कैसे निकालेंगे, इस बार दूसरी सर्वसमीका सिद्ध करने के लिए अपन ने दोनों पक्षों में यानी LHS में RHS में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर एक के LHS RHS में कोस स्क्वायर का भाग दिया था, कौन सी सर्वसमीका के लिए, दूसरी सर्वसमीका के लिए। इस बार तीसरी सर्वसमीका है एक प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, कुछ नहीं करना है। इस बार इसी सर्वसमीका में कोस स्क्वायर की जगह दोनों पक्षों में साइन स्क्वायर का भाग देंगे। इस बार दोनों पक्षों में इस सर्वसमीका से ये तीसरी सर्वसमीका लाने के लिए पिछली बार कोस स्क्वायर का भाग दिया था, इस बार दोनों पक्षों में साइन स्क्वायर का भाग देंगे। तो इसी प्रकार सेम वे में इसी तरीके से तीसरी सर्वसमीका क्या आ जाएगी, एक प्लस कोट स्क्वायर बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। और ये आपका आज का होमवर्क है, आपको घर पे ट्राई करना है कि इस प्रकार ये कैसे बनी है। ठीक है, ये होगी अपनी तीनों की तीनों त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। अब अपने पास है आखिरी और पांचवा पॉइंट बेसिक का। बेसिक में मैंने आपको 5 पॉइंट बताए थे, त्रिकोणमितीय फलन, त्रिकोणमितीय अनुपात, सारणी, फिर त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं, और अब पांचवा पॉइंट है अपने पास, वो है 90 माइनस थीटा वाले सूत्र। अब ये जो सूत्र हैं ये 6 सूत्र हैं, और ये 6 सूत्र अपने को क्या रखने हैं, याद रखने हैं। मैं आपको पहले एक बात बता देता हूँ कि ये केवल 90 माइनस थीटा वाले सूत्र नहीं होते हैं। ये कौन से होते हैं, ये 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, यानी बहुत सारे सूत्र होते हैं। अब यदि आपको समझना है कि ये सूत्र मतलब अपन 6 सूत्र हैं, ये 6 सूत्र अपनी पूरी किताब में काम आएंगे। यदि आपको समझना है कि ये 6 सूत्र और आगे वाले सूत्र भी कैसे बनते हैं, तो ये जो वीडियो अपनी बन रही है आज की, तीसरा पार्ट जो बन रहा है, इसके कमेंट बॉक्स में जाके जिसको भी समझना है कि सर ये 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा वाले सूत्र कैसे आए हैं, ये इसकी एक अलग सी वीडियो बनाओ, तो इसकी एक अलग सी वीडियो बना दी जाएगी। कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करके बताना है यदि आपको ये चीज़ सीखनी है तो। बाकी अपने पास ये 6 सूत्र है, ये 6 सूत्र केवल 6 सूत्र ही अपने किताब में काम आएंगे। एक सूत्र और है, यानी 7 सूत्र काम में आएंगे, इसके अलावा कोई सूत्र काम में नहीं आएगा। 90 माइनस थीटा वाले सूत्र 6 हैं, कौन सी, नंबर एक है साइन 90 माइनस थीटा, नंबर 2 है कोस 90 माइनस थीटा, नंबर 3 है टेन 90 माइनस थीटा, नंबर 4 है कोट 90 माइनस थीटा, नंबर 5 है
सेक 90 माइनस थीटा, और नंबर 6 है वो है कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल इक्वल इक्वल, यानी इनके बराबर में क्या मान आएगा। ये 6 सूत्र बनेंगे। कैसे बनेंगे? सबसे पहले सभी के बराबर में अपन लगा देंगे प्लस का चिन्ह, पॉजिटिव का चिन्ह। क्या करेंगे? साइन 90 माइनस थीटा कोस 90 माइनस थीटा, सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के लिए 90 माइनस थीटा के लिए अपन क्या करेंगे? बराबर में सूत्र के बराबर में क्या लगा देंगे? प्लस का चिन्ह लगा देंगे। अब अपने को याद रखना है कि 90 आते ही साइन बदल जाता है कोस थीटा में, 90 आते ही कोस बदल जाता है साइन थीटा में, टेन बदल जाता है कोट थीटा में, कोट बदल जाता है टेन थीटा में, सेक बदल जाता है कोसेक थीटा में, और कोसेक बदल जाता है सेक थीटा में। देखो भी ये उल्टा नहीं है, व्युत्क्रम नहीं है। साइन का व्युत्क्रम कोस नहीं होता है, कोसेक होता है। ये इसका सूत्र है कि साइन 90 आ गया, ये 90 साइन को चेंज कर देता है किसमें? कोस में, कोस को साइन में, टेन को कोट में, कोट को टेन में, सेक को कोसेक में, और कोसेक को सेक में। ये अपने सूत्र बन गए। तो सूत्र क्या बने हैं? साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? प्लस का कोस थीटा। अपने को एक बात का पता है कि किसी पद से पहले प्लस लगाना कोई आवश्यक नहीं होता यदि वो पद पहला पद है, इसलिए अपने क्या लिख दिया? ये सीधा लिख दिया। इनके पहले कोई चिन्ह नहीं है, मतलब किसका चिन्ह है? प्लस का चिन्ह है। तो ये अपने सूत्र हो गए 90 माइनस थीटा के। तो ये अपना बेसिक जो भी है, कौन सी प्रश्नावली का? 6ठी का, 7वीं का और 8वीं का, तीनों प्रश्नावलियों का जो बेसिक जितना भी काम में आएगा टोटल मैंने आपको करवा दिया है 5 पार्ट में। अब अपन स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली संख्या 8 जो अपनी चल रही थी, ऊंचाई एवं दूरी। प्रश्नावली संख्या 8 ऊंचाई एवं दूरी, ये अपन क्या करेंगे? स्टार्ट करेंगे। तो ऊंचाई एवं दूरी अपने प्रश्नावली में आ गए। अभी मैंने आपको स्टार्ट में एक बात बताई थी पहले पार्ट में कि ऊंचाई एवं दूरी प्रश्नावली को सीखने के लिए अपने को 3 पॉइंट आने चाहिए। पहला पॉइंट है वो है त्रिकोणमितीय अनुपात। अपने को आना चाहिए कि त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है। नंबर 2 अपने को आना चाहिए कि त्रिकोणमितीय सारणी क्या होती है, कैसे बनती है, साइन 30 का मान क्या होता है, कोस 60 का मान क्या होता है, टेन 0 30 60 उनके मान क्या होते हैं, ये चीज़ अपने को आनी चाहिए। तो त्रिकोणमितीय अनुपात मैंने करवा दिया। क्या होता है? ट्रिक क्या होती है इसकी? लाल बट्टा कक्का, ऊपर होता है साइन कोस और टेन। त्रिकोणमितीय सारणी मैंने करवा दी 0 डिग्री के लिए, 30 डिग्री के लिए, 45 डिग्री के लिए, 60 डिग्री के लिए और 90 डिग्री के लिए। और नंबर 3 चीज़ है वो क्या है? डायग्राम। सबसे मेन बात ये है कि डायग्राम इस प्रश्नावली में मतलब वास्तविक रूप में अपने जीवन में जो चीज़ काम आती है, जैसे कोई दीवार है, कोई सीढ़ी है, कोई बांध है, कोई नदी है या फिर कोई मीनार है, मकान है, उसके बारे में ये है कि उनके साथ अपनी आँख के साथ कौन सा कोण बनता है, उसमें कितनी ऊंचाई होती है, कितनी उसकी दूरी होती है। तो उसके लिए सबसे मेन चीज़ है अपने को क्या आना चाहिए? अपने को डायग्राम आना चाहिए कि किसी चीज़ का डायग्राम कैसे बनाते हैं। तो अपन डायग्राम को ध्यान से समझेंगे। ये हो गया त्रिकोणमितीय अनुपात, ये अपने काम में आएगा प्रश्नावली में। त्रिकोणमितीय सारणी अपने काम में आएगी प्रश्नावली में, और डायग्राम काम में आएगा। इसके अलावा त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं और त्रिकोणमितीय फलन वाले सूत्र वो काम में नहीं आएंगे। तो अपने को याद रखना है डायग्राम। डायग्राम की बात करते हैं। सबसे पहले अपने को ये बात याद रखनी है कि रेखाएं मुख्य रूप से अपने को 2 प्रकार की रेखाओं के बारे में याद रखना है। कौन सी रेखा? अपने पास रेखाएं होती है 2 प्रकार की। एक तो होती है ऊर्ध्वाधर रेखा। 2 प्रकार की रेखाओं के बारे में याद रखना है। एक तो अपने पास होती है ऊर्ध्वाधर रेखा और एक अपने पास होती है क्षैतिज रेखा। कौन सी रेखा? क्षैतिज रेखा। ऊर्ध्वाधर रेखा और कौन सी रेखा? क्षैतिज रेखा। अपने पास मैथ की जो छोटी क्लास में नोटबुक होती थी, पहाड़े वाली कॉपी, उसमें कुछ ऐसी रेखाएं होती थी, 1 2 3 ऐसी रेखाएं होती थी, बहुत सारी रेखाएं होती थी। और कुछ उनके साथ ऐसी रेखाएं भी, सीधी रेखाएं भी होती थी। ये सीधी रेखाएं हैं, ये खड़ी रेखाएं हैं।
तो याद रखना है कि ये जो सीधी रेखाएं होती है इन रेखाओं को हमेशा क्षैतिज रेखा कहा जाता है। कौन सी रेखाओं को? इन सीधी रेखाओं को हमेशा क्षैतिज रेखा कहा जाता है। और एक समतल पर, ये बोर्ड है, ये एक समतल है, कोई फर्श होता है वो एक समतल होता है, कोई पेज होता है वो एक समतल होता है। एक समतल पर क्षैतिज रेखाओं की संख्या अनंत होती है। क्या याद रखना है कि ये जो सीधी रेखाएं हैं, ये रेखाएं कौन सी रेखाएं होती है? ये रेखाएं क्षैतिज रेखाएं होती है। और एक समतल पर, ये बोर्ड एक समतल है, इस समतल पर क्षैतिज रेखाओं की संख्या क्या है? अनंत है। यानी अपन बहुत सारी क्षैतिज रेखाएं बना सकते हैं। उसके अलावा ये जो अपने पास खड़ी रेखाएं हैं, ये जो अपने पास कौन सी रेखाएं हैं? खड़ी रेखाएं हैं। इन रेखाओं को ऊर्ध्वाधर रेखाएं कहा जाता है। ऊर्ध्वाधर रेखाएं कहा जाता है। क्या याद रखना है? सीधी रेखाएं होती है उनको क्षैतिज रेखा, और जो खड़ी रेखाएं होती है उनको कौन सी रेखाएं? ऊर्ध्वाधर रेखाएं कहा जाता है। और किसी समतल पर क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं की संख्या क्या होती है? अनंत होती है। यानी कितनी भी क्षैतिज और कितनी भी ऊर्ध्वाधर रेखाएं बनाई जा सकती है। एक बात और याद रखना है, अपन ने देखा है कि जो मैथ की कॉपी होती है उसमें जो क्षैतिज रेखाएं होती है वो इस प्रकार होती है। ऐसे नहीं होती ना कि एक रेखा ऐसे है, एक रेखा ऐसे जा रही है, एक रेखा ऐसे जा रही है, एक रेखा ऐसे जा रही है, ऐसे नहीं होती। यानी कि एक रेखा यदि ऐसे जा रही है, दूसरी रेखा उसके समांतर चलती है। समांतर मतलब इनके बीच का अंतर हमेशा क्या रहता है? समान रहता है। इनको कितना भी आगे बढ़ाएंगे ये कभी भी आपस में नहीं मिलेगी। तो यहाँ से अपने को एक बात याद रखनी है। क्या याद रखनी है? कि क्षैतिज रेखाएं जितनी भी होती है, एक समतल पर कितनी क्षैतिज रेखाएं होती है? एक समतल पर अनंत क्षैतिज रेखाएं हो सकती है। 1 2 3 4 5 जितनी अपनी मर्जी से बनाना चाहें उतनी बना सकते हैं। तो जितनी भी क्षैतिज रेखाएं होती है वो आपस में क्या होती है? समांतर होती है। इनको कितना भी आगे बढ़ाया जाए ये आपस में कभी भी नहीं मिलती हैं। और साथ में याद रखना है कि जितनी भी ऊर्ध्वाधर रेखाएं होती है, एक ही नियम है इनका, जितनी भी खड़ी रेखाएं होती है, जितनी भी ऊर्ध्वाधर रेखाएं होती है, ये भी आपस में क्या होती है? एक दूसरे के समांतर होती है। ये बात अपने को क्या रखनी है? याद रखनी है। क्या चीज़ है? सीधी रेखा, क्षैतिज रेखा, खड़ी रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा, इन रेखाओं की संख्या समतल पर कितनी होती है? अनंत। कितनी भी बना सकते हैं। और ये रेखाएं आपस में क्या होती है? समांतर। किसके समांतर? ऊर्ध्वाधर रेखा के समांतर, क्षैतिज रेखा के समांतर। परंतु एक बात याद रखनी है कि ये कौन सी रेखा है? ऊर्ध्वाधर। ये कौन सी रेखा है? क्षैतिज। याद रखना है कि ऊर्ध्वाधर रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच बनने वाला कोण कितना डिग्री होता है? हमेशा 90 डिग्री कोण होता है। यानी कि ये दोनों रेखाएं आपस में जहां पर काटती है वहां पर समकोण बनाती है। यानी कि एक दूसरे के क्या होती है? लंबवत होती है। क्या याद रखना है? ऊर्ध्वाधर रेखा, क्षैतिज रेखा जहां पर काटती है वहां पर कितना डिग्री कोण बनाती है? 90 डिग्री कोण बनाती है। यानी एक दूसरे क्या होती है? लंबवत होती है। तो ये अपनी बात आ गई क्षैतिज रेखा और कौन सी रेखा की? ऊर्ध्वाधर रेखा की। अब जो सबसे मेन चीज है इसमें, ये मेन है, ऊर्ध्वाधर रेखा याद रखना, ये नाम आएगा, क्षैतिज रेखा नाम आएगा। अब जो मुख्य रूप से नाम आएगा वो नाम आएगा उन्नयन कोण एवं अवनमन कोण। कौन से कोण? उन्नयन कोण एवं अवनमन कोण। तो अपन डायग्राम की बात करते हैं। अपन बात कर रहे थे कि अपन रेखाएं याद रखनी है। एक तो क्षैतिज रेखा और एक कौन सी रेखा? ऊर्ध्वाधर रेखा। क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा, ये दो रेखाएं अपने को याद रखनी है। अब अपने को दो प्रकार के कोणों के नाम याद रखने हैं। कौन से कोण? पहला कोण है वो है उन्नयन कोण। कौन सा कोण? पहला कोण है उन्नयन कोण और दूसरा कोण है अवनमन कोण। उन्नयन कोण और अवनमन कोण। देखो, मैंने आपको एक बात बताई थी, कोई भी चीज़ को समझने के लिए उस शब्द के अपन शाब्दिक अर्थ पर जाते हैं। उन्नयन का मतलब क्या होता है? ऊपर की ओर देखना। उन्नयन का मतलब क्या होता है? ऊपर की ओर देखना। यानी कोई व्यक्ति जब नीचे से ऊपर की ओर देखेगा तब कौन सा कोण बनेगा? उन्नयन। अवनमन का मतलब होता है झुकना मतलब नीचे की ओर देखना। यानी अवनमन कोण का मतलब है जब कोई व्यक्ति नीचे की ओर देखेगा तो कौन सा कोण बनेगा? अवनमन कोण। क्या याद रखना है कि कोण, उन्नयन कोण और अवनमन कोण। उन्नयन का मतलब ऊपर देखना। जब कोई व्यक्ति ऊपर की ओर देखेगा तो कौन सा कोण बनेगा? उन्नयन कोण। जब कोई व्यक्ति नीचे की ओर देखेगा तो कौन सा कोण बनेगा? अवनमन कोण। अपन बात करते हैं कि ये अपने पास धरातल है, ये अपने पास धरती है, एक समतल है या फिर एक फर्श है।
कोई भी एक फर्श है, समतल है, धरातल है, ठीक। इस धरातल पर एक मकान है, इस धरातल के ऊपर क्या है, एक मकान। ये जो सीधा खड़ा है ये क्या है, मकान है। ये कितना डिग्री कोण पर है, 90 डिग्री। याद रखना है अपने को इस बात को। ये जो धरातल है, ये धरातल है, ये सीधी रेखा है या खड़ी रेखा है, सीधी रेखा है। तो इस धरातल को अपन क्या लिख सकते हैं, इस धरातल को अपन लिख सकते हैं क्षैतिज रेखा। कौन सी रेखा, क्षैतिज रेखा। ये जो मकान है, ये धरातल है, ये क्या है, मकान है। कोई भी मकान खड़ा है इस सड़क के साइड में या फिर इस धरातल के साइड में एक मकान खड़ा है। ये जो मकान है ये सीधी रेखा है या खड़ी रेखा है, खड़ी रेखा है। इस खड़ी रेखा को क्या लिख सकते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखा। खड़ी रेखा को क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखा। धरातल सीधी रेखा है, क्षैतिज रेखा। मकान जो है वो कौन सी रेखा है, ऊर्ध्वाधर रेखा। और अपने को पता है कि ऊर्ध्वाधर रेखा और क्षैतिज रेखा के मध्य बनने वाला कोण हमेशा कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री। अब अपने को समझना है कि उन्नयन कोण क्या होगा और अवनमन कोण क्या होगा। मान लिया ये अपने पास धरातल है, ये अपने पास मकान है, और इस मकान के ऊपर यहाँ पर बिंदु ए पर, ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है, और ये बिंदु क्या है, सी है। ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है, और ये बिंदु क्या है, सी है। ये क्या है, मकान। याद रखना है कि मकान का या मीनार का या दीवार का या टावर का या फिर ऊर्ध्वाधर रेखा का जो ऊपरी भाग होता है उसे बोलते हैं उसका सिरा या उसका शीर्ष। तो ये बिंदु ए है, ये क्या है, ये बिंदु ए है, ये मकान का शीर्ष है, ये मकान का शिखर है, ये मकान का शीर्ष बिंदु है, या ये मकान का कौन सा बिंदु है, शिखर बिंदु है, उच्चतम बिंदु है। याद रखना इस बात को। ये क्या है, मकान का शीर्ष या शिखर बिंदु। जो बिंदु नीचे होता है, आधार पर होता है, आधार यानी बेस, नीचे वाला बिंदु। जो ये बिंदु नीचे होता है ये है मकान का आधार बिंदु या मकान का पाद बिंदु, पैर का बिंदु। क्या होता है, ये है मकान का आधार बिंदु। मकान का कौन सा बिंदु, आधार बिंदु। क्या बताया मैंने, मकान का या दीवार का या ऊर्ध्वाधर रेखा का सबसे ऊपरी बिंदु होता है वो शीर्ष बिंदु या शिखर बिंदु होता है। किसी मकान का सबसे नीचे वाला बिंदु मकान का आधार बिंदु या इसका नाम एक और आएगा या पाद बिंदु होता है। ये बात अपने को क्या रखनी है, याद रखनी है। अब मान लिया ये मकान है, ये धरातल है, इस धरातल के बिंदु सी पर एक व्यक्ति खड़ा है और ये उस व्यक्ति की आंख है, उसका नेत्र है। ये उस व्यक्ति की क्या है, आंख है। मान लिया कि धरातल के बिंदु सी पर एक व्यक्ति खड़ा है और इस व्यक्ति की यहाँ पर क्या है, आंख है, और इस आंख से ये व्यक्ति इस मकान के शीर्ष की ओर देख रहा है। यहाँ पर शीर्ष पर कोई वस्तु रखी है और ये व्यक्ति इस आंख से क्या देख रहा है, इस मकान के शीर्ष को देख रहा है, नीचे से ऊपर देख रहा है। मैंने बताया था कि नीचे से ऊपर देखना क्या होता है, उन्नयन होता है। नीचे से ऊपर देखना क्या होता है, उन्नयन होता है। एक व्यक्ति की आंख है, ये यहाँ से इस मकान के शीर्ष को देख रहा है। तो याद रखना है एक बात कि जहाँ पर व्यक्ति की आंख हो, जहाँ पर व्यक्ति खुद है और व्यक्ति की आंख जहाँ पर है, उस बिंदु को बोलते हैं दृष्टि बिंदु। कौन सा बिंदु, दृष्टि बिंदु। क्या याद रखना है, जिस बिंदु पर व्यक्ति का नेत्र होता है उस बिंदु को क्या बोलते हैं, दृष्टि बिंदु। जहाँ से व्यक्ति देख रहा है, जिस बिंदु पर व्यक्ति देख रहा है, जहां पर देख रहा है वो दृष्टि बिंदु, जिस पर देख रहा है वो होता है दृश्य बिंदु। ये व्यक्ति कहां पर देख रहा है, ये व्यक्ति देख रहा है मकान के शीर्ष पर। तो मकान का शीर्ष कौन सा बिंदु हो गया, दृश्य बिंदु। जहां पर दृश्य बन रहा है, अपन कोई चीज को देखते हैं उसे क्या बोलते हैं, दृश्य बोलते हैं। तो ये व्यक्ति यहां पर देख रहा है, ये कौन सा बिंदु हो गया, दृश्य बिंदु। जहां पर व्यक्ति का नेत्र है कौन सा बिंदु हो गया, दृष्टि बिंदु। और याद रखना है कि दृष्टि बिंदु, ये बिंदु सी कौन सा बिंदु है, दृष्टि बिंदु। बिंदु ए कौन सा बिंदु है, दृश्य बिंदु। दृष्टि बिंदु और दृश्य बिंदु के मध्य जो रेखा बनती है उस रेखा का नाम होता है दृष्टि रेखा। कौन सी रेखा, दृष्टि रेखा। क्या बोला मैंने, ये धरातल है, ये मकान है, ये मकान का शीर्ष है, ये मकान का आधार या पाद बिंदु है। धरातल क्षैतिज रेखा है, मकान ऊर्ध्वाधर रेखा यानी खड़ी रेखा है। इनके बीच बनने वाला कोण कितना डिग्री है, 90 डिग्री। बताया था क्षैतिज रेखा ऊर्ध्वाधर रेखा के बीच कितना डिग्री कोण बनता है, 90 डिग्री। कोई व्यक्ति नीचे से ऊपर देखेगा तो जहां पर व्यक्ति का नेत्र है वो कौन सा बिंदु, दृष्टि बिंदु। जहां पर व्यक्ति देख रहा है वो कौन सा बिंदु, दृश्य बिंदु। और दृश्य बिंदु और दृष्टि बिंदु के बीच में जो रेखा बन रही है वह रेखा कौन सी रेखा कहलाती है, दृष्टि रेखा। तो उन्नयन कोण की परिभाषा क्या बनेगी, साथ साथ में आपको सुनना है, याद रखना है और लिखना भी है। लिखने का बताऊंगा मैं आपको। उन्नयन कोण की
तो उन्नयन कोण की परिभाषा क्या बनेगी? यदि कोई व्यक्ति नीचे से ऊपर की ओर देख रहा है तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच बनने वाला कोण, और कोण को किससे लिखते हैं? थीटा से। किससे लिखते हैं? थीटा से। क्या बोला मैंने? उन्नयन कोण क्या बनेगा? यदि कोई व्यक्ति नीचे से ऊपर की ओर देख रहा है तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच बनने वाला कोण थीटा कौन सा कोण कहलाता है? उन्नयन कोण कहलाता है। ये बात अपने को क्या रखनी है? याद रखनी है। अब बात करते हैं अवनमन कोण की। किसकी बात करते हैं? अवनमन कोण की। ये अपने पास एक सड़क है, मान लिए अपने पास क्या है? एक सड़क है। ये अपने पास एक सड़क है और सड़क सीधी रेखा है, यानी कौन सी रेखा है? क्षैतिज रेखा है। इस सड़क के साइड में एक टावर खड़ा है या फिर एक मीनार खड़ी है। कितना डिग्री कोण पर? 90 डिग्री कोण पर एक मीनार खड़ी है। मीनार है ये, और ये जो मीनार है ये कौन सी रेखा है? ये एक ऊर्ध्वाधर रेखा है। कौन सी रेखा है? ऊर्ध्वाधर रेखा है। अब मान लिया कोई व्यक्ति नीचे से ऊपर की ओर देख रहा था। मान लिया कोई व्यक्ति इस मीनार के ऊपर खड़ा है, यानी ये व्यक्ति की आंख है, ये इस बिंदु पर है, और ये व्यक्ति ऊपर से नीचे की ओर देख रहा है। मान लिया कि ये मीनार है, इसके ऊपर कोई व्यक्ति है और ये व्यक्ति ऊपर से नीचे की ओर देख रहा है। तो ये कौन सी रेखा है? क्षैतिज रेखा। ये कौन सी रेखा है? ऊर्ध्वाधर रेखा। अपने को एक बात का पता है कि क्षैतिज रेखा केवल एक होती है, दो होती है, अनंत होती है। अनंत होती है, अपनी मर्जी से कितनी भी बना सकते हैं। तो अपन एक काम करेंगे, इस क्षैतिज रेखा के समांतर अपन ने एक क्षैतिज रेखा और बना दी। इस क्षैतिज रेखा के समांतर अपन ने एक क्षैतिज रेखा और बना दी। अब याद रखना है, ये कौन सा बिंदु है जहां पर व्यक्ति की आंख है? ये बिंदु है दृष्टि बिंदु। जहां पर व्यक्ति की आंख है वो कौन सा बिंदु? दृष्टि बिंदु। जहां पर व्यक्ति नीचे देख रहा है वो कौन सा बिंदु? दृश्य बिंदु। कौन सा बिंदु? दृश्य बिंदु। और दृश्य बिंदु और दृष्टि बिंदु के बीच बनने वाली रेखा कौन सी रेखा है? दृष्टि रेखा। कौन सी रेखा है? दृष्टि रेखा। तो ये क्षैतिज रेखा हो गई, ये दृष्टि रेखा होगी। तो अब अपने को अवनमन कोण की परिभाषा क्या बनेगी वो देखना है। क्या बनेगी? यदि कोई व्यक्ति ऊपर से नीचे की ओर देखता है, यदि कोई व्यक्ति ऊपर से नीचे की ओर देखता है तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच बनने वाला कोण थीटा कौन सा कोण कहलाता है? अवनमन कोण कहलाता है। कौन सा कोण कहलाता है? अवनमन कोण। देखो इन दोनों में अंतर क्या है? दोनों कोणों में अंतर क्या है? उन्नयन कोण है वो त्रिभुज के अंदर बन रहा है और नीचे बन रहा है, और कब बनता है? जब व्यक्ति नीचे से ऊपर की ओर देखता है। परंतु अवनमन कोण कब बन रहा है? जब व्यक्ति नीचे से ऊपर की ओर, ऊपर से नीचे की ओर, ऊपर से नीचे की ओर देखता है, तब ये अवनमन कोण बनेगा। और अवनमन कोण त्रिभुज के अंदर नहीं, त्रिभुज के बाहर होता है, और नीचे नहीं होता है। क्या होता है? ऊपर होता है। अपन दोनों कोणों को एक डायग्राम में साथ में फिक्स करेंगे। कैसे करेंगे? इसमें एक संबंध निकलेगा। फिर ये अपने पास क्षैतिज रेखा है, ये अपने पास ऊर्ध्वाधर रेखा है। ये बिंदु ए मान लिया, बी मान लिया, सी मान लिया। ये शिखर बिंदु है, ये पाद बिंदु है। जब कोई व्यक्ति नीचे से ऊपर की ओर देखेगा तो ये कौन सी रेखा आ गई? ये आ गई दृष्टि रेखा। जब कोई व्यक्ति नीचे से ऊपर की ओर देखेगा तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच में जो कोण बनेगा वो थीटा होगा, और वो कौन सा कोण होगा? उन्नयन कोण। कौन सा कोण है? उन्नयन कोण। उसके बाद में जब कोई व्यक्ति ऊपर से नीचे की ओर देखेगा तो अपन एक क्षैतिज रेखा और बनाते हैं। ऊपर से नीचे की ओर जब कोई व्यक्ति देखेगा तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच जो कोण बनेगा थीटा, वो कौन सा कोण होगा? अवनमन कोण। कौन सा कोण है? अवनमन कोण। अब अपने एक बात पढ़ी है कि समांतर रेखाओं को जब एक तिर्यक रेखा काटती है, समांतर रेखाओं को जब एक तिर्यक रेखा काटती है तो ये बनने वाले जो कोण हैं आपस में एक इधर और एक इधर, ये जो जड बन रहा है ये कौन से कोण बन रहे हैं? एकांतर कोण। और अपने को पता है समांतर रेखाओं के मध्य एकांतर कोणों का मान क्या होता है? बराबर। यानी जो ये कोण थीटा है और ये कोण थीटा है, इन दोनों का मान क्या होगा? यहाँ पर बराबर होगा। तो इन दोनों में अंतर सिर्फ इतना ही है कि उन्नयन कोण नीचे से ऊपर देखने पर बनेगा, त्रिभुज के अंदर बनेगा और नीचे बनेगा। अवनमन कोण त्रिभुज के
बाहर बनेगा और ऊपर बनेगा, और जब कोई व्यक्ति ऊपर से नीचे देखेगा तब बनेगा। ये अपना डायग्राम हो गया। अब याद रखना है ऊर्ध्वाधर रेखा एक दीवार, एक मीनार, एक टावर, एक स्तंभ, एक खंबा, कुछ भी हो सकती है। ये जो क्षैतिज रेखा है ये एक नदी हो सकती है, एक समुद्र हो सकती है, एक सड़क हो सकती है, एक फर्श हो सकता है, और यहाँ पर कोई व्यक्ति है या फिर कोई वस्तु है वो खड़ी हो सकती है। ये अपना क्या हो गया, डायग्राम हो गया। तो अपना जो प्रश्नावली है ऊंचाई एवं दूरी उसका बेसिक सारा कंप्लीट है। अगली जो वीडियो आएगी उसमें अपन सवाल नंबर 1 से लेकर आखिरी के 28 सवाल हैं और 3-4 मोस्ट एग्जाम्पल हैं, सभी सवाल तरीके से करेंगे आगे आने वाली वीडियो में। तो ये जो आज की वीडियो है इसमें आपको कोई बात समझ में नहीं आई या पिछली वीडियो में समझ में नहीं आई या पिछली वीडियो आपने नहीं देखी है तो भैया आप उन वीडियो को देखें, समझें इस चीज़ को नोट करें कॉपी में, और साथ साथ में अपनी पढ़ाई जारी रखें ताकि इस समय में अपनी पढ़ाई बिल्कुल भी बाधित न हो। साथ ही अपने साथियों के साथ में आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो ठीक।